अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम ज्योग्राफी की डेमो क्लास देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 नवंबर को महा टीटी का इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा, इसलिए हमने एक बेहतरीन कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जाएंगी और आपको डेली लेक्चर्स के साथ ऑल सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे और उसी के साथ 4000 एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। 2013 से लेकर 2024 तक तमाम सवालिया पर्ची विद आंसर के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर से आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर पेपर फर्स्ट लेना चाहते हो तो उसकी फ़ीस 899 रुपीज़ है और बोथ पेपर की फ़ीस 1299 रुपये है। वक्त को ज़ाया न करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। भारत का तारुफ। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के लिए भारत का तारुफ होना बहुत अहमियत का हामिल है और भारत का इंट्रोडक्शन हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तमाम तर चीज़ें मैप से, इंडियन मैप से रिलेटेड जो तो देखेंगे, नक्शे से मुतालिक भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिन्होंने महा टीटी के एग्ज़ाम में लिहाजा पेपर सेकंड ज्योग्राफी यानी कि एसएसटी रखा है, ज्योग्राफी रखा है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेशन को कि भारत का तारुफ। जेल में भारत का नक्शा दिया हुआ है, या जो नक्शा आपको नज़र आ रहा है, तो जेल में मीन्स नीचे दिया गया नक्शा। नक्शे में भारत की मुख्तलिफ नदियों के नाम दिए गए हैं। इनमें से चंद नाम हम अक्सर सुनते या बोलते हैं। हुब्बुल वतनी के मुख्तलिफ गीतों में भी इनका जिक्र है। हमारा मुल्क मुख्तलिफ नदियों, पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ाओं से मालामाल है। इनमें से कुछ के नाम नक्शे में दिए हुए हैं। तो कौन कौन से नाम जो तो नक्शे में दिए हुए, ज़रा हम इसको जूम आउट करके देख लेंगे। यहाँ पर अहम दरिया दिखाया गया है। अब ये जो राइट साइड में ऊपर नज़र आ रहा है, ये सिमतें जो तो दी जाती हैं और यहाँ पर जो तो पंजाब, सतलज और रावी, उसके बाद ये झीलम नदी, उसके बाद जो तो सिंधु नदी, गंगा नदी, जमुना नदी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर गोमती नदी, उसके बाद जो तो साबरमती नदी, तो ये तमाम, नर्मदा नदी, तापी नदी, वर्धा और उसी के साथ गोदावरी नदी जो कि नासिक से होकर के गुजरती है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो है तो नदी है। तो खैर, यहाँ पर लिहाजा हमने नक्शा और उस पर मुश्तमिल सवालों के ज़रिए, यानी कि इस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बतलाया गया है। खैर, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मुल्क मुख्तलिफ नदियों, पहाड़ों और सतह मुर्तफ़ाओं, मैदानों, जज़ायर वगैरह से भरा पड़ा है। भारत का जुनूबी हिस्सा तीनों जानिब से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि भारत का जो जुनूबी हिस्सा है फ्रेंड्स, वो तीनों तरफ से जो है तो पानी से घिरा हुआ है। जुनूब के इस हिस्से को भारतीय जजीरा नुमा कहते हैं। अब जुनूब का जो ये हिस्सा है, यानी कि मशरिक, मगरिब और जुनूब, शुमाल में जो है तो ये आ जाता है, हिमालय आ जाता है। तो खैर, शुमाल की जानिब हिमालय जैसे इंतहाई बुलंद पहाड़ी सिलसिले से हमारी सरहद बनी है। अपने मुल्क में जंगलात, मैदान, रेगिस्तान वगैरह है। सामने दी हुई तस्वीर देखिए। अब नीचे जो तो हम तस्वीर भी देखने वाले हैं। खैर, उससे पहले हम देखेंगे कि मैदानी इलाका हमारा मुल्क बहुत फैला हुआ है। मैदानी इलाके के एतबार से जो तो हमारा मुल्क ज़्यादा फैला हुआ है। अपने मुल्क में जंगलात, मैदान, रेगिस्तान वगैरह, सामने दी हुई तस्वीर देखिए। इलाके की मुनासिबत से भारत की आबो हवा में तनों पाया जाता है। तनों मीन्स फ़र्क पाया जाता है, यानी कि आबो हवा के तनों की वजह से नबातात, हैवानात और परिंदों में भी बड़े पैमाने पर रंगारंगी पाई जाती है, यानी कि इख्तलाफ पाया जाता है। तनों यानी फ़र्क पाया जाता है। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें भी मिलती है। मसलन शुमाली भारत में गेहूँ अहम फसल है, जबकि साहिली इलाकों और जनूबी भारत में चावल अहम फसल है। वस्ती भारत में ज्वार की पैदावार बड़े पैमाने पर की होती है। पहाड़ी इलाका उन तमाम तनोवात के हमागिर असरात हमारी ज़िंदगी और रस्म व रिवाज, रिवायतों, अवामी ज़िंदगी और तहज़ीब पर नज़र आते हैं। अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ ज़ातों, जमातों और मज़हबों के लोग रहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती है। हमें ये तनोव यानी कि ये जो फ़र्क है इलाके के मुताबिक ग़िज़ा, लिबास, ईद, त्यौहार वगैरह आसानी से नज़र आता है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो तो जंगलाती इलाका है, यहाँ पर ये पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, उसी के साथ रेगिस्तानी और दलदली इलाका है।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये जो इलाके बतलाए गए यहाँ पर, तो ये मुकम्मल जो है तो यानी कि ये पूरे इलाके भारत में पाए जाते हैं, हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जंगलाती इलाके हैं, उसी के साथ लिहाजा ये जो है तो पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी इलाके हैं। उसके बाद ये मैदानी इलाके हैं, उसी के साथ लिहाजा रेगिस्तानी इलाके जहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं, और दलदली इलाके। तो ये तमाम तर इलाके हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। और यहाँ पर अब भारत के नक्शे के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसकी तरफ जो है तो हम थोड़ी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो सरहद है वो है गुजरात, मध्य प्रदेश, इधर से जो है तो छत्तीसगढ़, और जुनूब में लिहाजा आंध्र प्रदेश है, और कर्नाटक और गोवा। यानी कि महाराष्ट्र की जो बॉर्डर है उस पर कुल जो है तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और गोवा, ये 6 स्टेट जो है ये जो है तो महाराष्ट्र की बॉर्डर पर है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो महाराष्ट्र का नक्शा नज़र आ रहा है, ये जो नक्शा है ये महाराष्ट्र का नक्शा आपको नेट से निकाल लेना है, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, तो वो तमाम तर डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक जो है तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि गुजरात के मुत्तसिल जो है तो कौन कौन से जो है तो ज़िले महाराष्ट्र में है। यानी कि गुजरात साइड ये जो सरहद नज़र आ रही है, यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र के, तो उसमें नासिक आता है, और इधर से जो है तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो खैर ये वाली जो सरहद है मध्य प्रदेश वाली, उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि महाराष्ट्र के यानी कि बॉर्डर पर है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, इस तरीके से। और उसके बाद छत्तीसगढ़ का, तो ये मध्य प्रदेश वाला और गुजरात वाला जो क्वेश्चन है पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट के एतबार से कि महाराष्ट्र के जो अजला है यानी कि महाराष्ट्र के अजला का कौन सा गुरो गुजरात के बॉर्डर, मतलब गुजरात से मुत्तसिल है, मुत्तसिल मीन्स बॉर्डर पर है, या फिर मध्य प्रदेश के मुत्तसिल यानी कि बॉर्डर पर है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, और एक क्वेश्चन फिक्स जो है तो पूछा जाता है। तो इस वास्ते आपको महाराष्ट्र का मैप जो है तो याद होना चाहिए, रिमेंबर जो है तो होना चाहिए। खैर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ रंगारंगी जो है तो है, जैसे कि ये तमाम तर चीज़ें आपको इस मैप में नज़र आ रही होंगी। ताजमहल है, उसी के साथ जो है तो हिमालय का पर्वत है इधर साइड में, और इधर से जो है तो जम्मू कश्मीर की वादियाँ है, लद्दाख है, सर्द इलाका, सर्द रेगिस्तान भी जो है तो उसको कहते हैं सीटेट में, उसके मतलब उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद असम वगैरह में जो है तो जो भी चीज़ें होती है तमाम तर चीज़ें इंडिया के अंदर हम डिटेल जो है तो क्लासेस में देखेंगे। खैर उसके बाद है कि भारत एक अवामी जमहूरी मुल्क है, यानी कि डेमोक्रेसी जो है तो मुल्क है। दिल्ली भारत की राजधानी है। रकबे के एतबार से राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रियासत है। तो ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, रेड जो अल्फाज नज़र आ रहे हैं जुमले के अंदर, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रकबे के एतबार से राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रियासत है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र रियासत है। तो महाराष्ट्र का जो नंबर है फ्रेंड्स रकबे के एतबार से वो तीसरा है, ये आपको ज़हन नशीन रखना है। रकबे के लिहाज से गोवा भारत की सबसे छोटी रियासत है, यानी कि रकबे का अगर लिहाज से देखा जाए तो सबसे बड़ी जो रियासत है वो राजस्थान है, 2 नंबर पे जो है तो मध्य प्रदेश, और लास्ट में तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और सबसे छोटी जो रियासत है वो गोवा है। उसके बाद भारत के इलाके में असल भारतीय ज़मीन के अलावा बेशुमार जज़ायर भी शामिल है। भारतीय ज़मीन के अलावा जो है तो जज़ायर भी शामिल है, जैसे बहरे अरब में लक्षद्वीप के जज़ायर। अब यहाँ पर जो है तो ये बहरे अरब है, ये इधर साइड, और नीचे जो है तो लक्षद्वीप यहाँ पर जो है तो मौजूद है। जैसे कि हम ये वाले नक्शे में देखेंगे उसको, ये जो नज़र आ रहा है फ्रेंड्स आपको, ये है लक्षद्वीप जज़ायर, लक्षद्वीप जज़ायर भारत। तो ये बहरे अरब यानी कि मगरिब साइड में जो तो है वेस्ट साइड। उसके बाद है बहरे बंगाल में अंडमान निकोबार जज़ायर है। तो बहरे बंगाल यहाँ पर है, और ये जो है तो यहाँ पर जो जज़ायर है जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है अंडमान और निकोबार जज़ायर। तो ये कौन सी साइड में, भारत के बंगाल की जो खाड़ी है, और ये जुनूब साइड में आएगा, मतलब
जुनूब मशरिक जो सिम थे उधर जो है तो ये आएगा अंडमान निकोबार। उसके बाद है भारत की असल ज़मीन के करीब समंदर में जजीरे हैं। भारत की जो असल ज़मीन है उसमें जो है तो जजीरे मौजूद हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये है मुल्क की हिफाजत के नुक्ते नज़र से इन तमाम जजीरों के मकामात बेहद अहम है। महाराष्ट्र के साहिल की हिफाजत के लिए चंद जजीरों पर किले तामीर किए गए हैं। इन तारीख़ी किलों को समंदरी किले कहते हैं। इस तरह के कई किले कोकन के साहिल पर कई मकामात पर नज़र आते हैं। कोकन पे जो है तो बहुत सारे किले मकामात पर उस कोकन का जो इलाका है यानी कोकन इलाके में बहुत सारे किले नज़र आते हैं। जैसे कि ये है जलदुर्ग, जिसको जो है तो समंदरी किला जंजीरा का किला कहते हैं। समंदरी किला जंजीरा जो कि शिवाजी महाराज ने ये जो तो इसका यानी कि बनवाया था वगैरह, वो शिवाजी महाराज के ताल्लुक़ से जो बुक है यानी कि जो क्लासेस हुई है हमारी उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन बतलाई गई है। और इस तरीके से जो है तो ये मैप के ज़रिए, जो सैटेलाइट वाला मैप होता है तो उसके ज़रिए जो है तो ये इमेज ली गई कि ऊपर से किस तरीके से नज़र आता है और ये उसके जो तो फ्रंट साइड किस तरीके से है, तो ये पानी के अंदर जजीरा है। तो खैर तमाम तर चीज़ें हैं। नीचे दिए गए नक्शे को मद्देनज़र रखकर सवालों के जवाब दीजिए। तो कुछ सवालात इसके ऊपर हैं। खैर उसके बाद हैं हमारे मुल्क में नबातात, जानवरों, परिंदों में तनों है और जंगलाती इलाके में जाएं तो ये तनों हमें आसानी से नज़र आएगा। इस तनों की हमें हिफाजत करनी चाहिए। हमने नक्शे के ज़रिए भारत का तारुफ हासिल किया है और भारत की ज़मीनी शक्लें और आबी शक्लें मालूम की है। उसी के साथ भारत की मुख्तलिफ़ ज़बानों, लिबास और त्योहारों, ईद व त्यौहार खुसूसियात की मालूमात सरगर्मी के ज़रिए हासिल किए और भारत की चंद ज़रई पैदावार और आम दो रफ्त के रास्तों का तारुफ हासिल किया है। तो ये डेमो क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी, समझ में आएंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।